शिवम से मेरी दोस्ती हो गई 2 साल पहले। शिवम मिलते रहे और उसके बाद हम प्रेग्नेंट हो गए तो शिवम ने मुझे जबरदस्ती दवाई खिलाई। उन्होंने कहा अगर तुमने कहीं बताया था तुमको तो परिवार को जान से मार देंगे। जब मुझे जानकारी हुई, जब इनके साथ फोटो खींचकर वायरल किया, इनको जबरदस्ती बंद करके एक दिन इसके साथ अन्याय किया। बच्ची थी, इसको पकड़कर बंद कर लिया। हम 2 साल पहले 10-11 साल के थे और शिवम की बहन के साथ पढ़ते थे। शिवम कौन है ये? शिवम पाठक है मेरे पड़ोस के। अच्छा, शिवम पाठक आपके पड़ोस में रहते हैं। हाँ। उनकी बहन के साथ आप पढ़ती थी? हाँ। किस क्लास में पढ़ती थी? 9th पहले तो 7 में थे। 7th में पढ़ती थी। हाँ। तो उम्र कितनी होगी आपकी? 10-11 साल। 10-11 साल। हाँ। तो फिर क्या हुआ आपके? तो उसकी बहन पानी लेने गई, फिर उसने मुझे कमरा में बंद कर लिया। किसने? शिवम ने। कमरा बंद कर लिया? हाँ। फिर उसने भी वीडियो बनाई। 2 वर्ष पहले ये बच्ची थी, मैं स्कूल भेजती थी। किस क्लास में पढ़ती थी ये? 2 वर्ष पहले क्या उम्र थी बिटिया की? उम्र थी 12 साल की। 12 साल थी। हाँ। किस क्लास में पढ़ती थी? 2-4 महीने ऊपर हो कम हो, ये 12 साल की थी। 2 वर्ष पहले की बात है। किस क्लास में मुझे पढ़ती थी? जानकारी नहीं थी, ये बच्ची थी। तो इसके साथ उसकी शिवम की बहन राकेश की पुत्री छाया के साथ पढ़ती थी, पड़ोस में। तो वो इनको लेकर के आती थी और जाती थी। दोनों साथ में स्कूल जाया आया करती थी? हाँ, जाया आया करती थी। मुझे कोई उनके ऊपर कोई शक संदेह नहीं था, इसी वजह से तुम भेजती थी। और उसके बाद इसको लेकर के उन्होंने एक दिन इसके साथ अन्याय किया। बच्ची थी, इसको पकड़कर बंद कर लिया। किसने बंद कर लिया? बंद कर लिया शिवम और नीरज ने। नीरज कौन है ये? नीरज उसका चाचा है। मतलब जो इनकी दोस्त है वो शिवम उसका भाई है, नीरज उसका चाचा है? नीरज उसका चाचा है। नीरज पुत्र रमेश का लड़का है। अच्छा। ठीक, उसका भाई गुड्डू है। मतलब जानकारी पूरे समस्त परिवार को है, लेकिन इसमें दोषी 2 ही है। अच्छा, तो इस बच्ची को दोनों लोगों ने बंद कर लिया कमरे में? बंद कर लिया। पहले उन्होंने किया जो भी किया, फिर उन्होंने भी किया। जब मुझे जानकारी हुई 3 महीने पहले, उसके बाद मेरी माँ की बरसी थी 9-10 डेट में। तो जब जानकारी हुई तो उसके बाद मैंने कहा कि ये समझाने पर ये घटना जो है ये 2 वर्ष पहले की है? ये घटना 2 वर्ष पहले की है। आज क्यों है 2 वर्ष बाद आज आप कंप्लेंट लेके आई? जब मुझे जानकारी हुई, जब इनके साथ फोटो खींचकर वायरल किया, इनको जबरदस्ती बंद करके इनको धमकी देते रहे हमेशा। और जब मैं आज भी आई तब भी धमकी दे रहे। थाने में 2 बार रिपोर्ट की, तो अभी तो सुनवाई हुई नहीं कुछ। थाना क्षेत्र कौन सा लगता है? थाना क्षेत्र मिर्जापुर लगता है। मिर्जापुर थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं हुई अभी। तो आपने ये घर में या कहीं शिकायत नहीं की? नहीं, उन्होंने धमकाया, हमने कहा ही नहीं। इसी वजह से। क्या धमका? धमकी क्या देते थे? धमकी देते चाचा को मार देंगे, कहा पापा को मार देते, हम गरीब लोग हैं। इसी वजह से कहा ही नहीं हमने। तो आपकी उम्र अभी कितनी होगी? 14 साल। 14 साल। तो 2 वर्ष पहले आप 12 साल की रही होंगी। हाँ। 3 महीने पहले आपने कंप्लेंट दी थी मिर्जापुर थाने में? थाने में नहीं दी, वो धमकी देते रहे। अब भी दी तो अब भी धमकी दे रहे हैं कि तुम्हारे मतलब चाचा को मार देंगे और आप मुझे सत्य लगाएंगी, मैं तुमको असत्य लगाऊंगा। आपकी बिटिया के साथ जो अन्याय हुआ 2 वर्ष पहले, आप बता रहे हैं, तो उसकी जानकारी आपको कब हो पाई? हमें 3 महीने पहले हुई, तब से मैं तड़बड़ा रही हूँ और मुझे जबरदस्ती की वजह से जाने ही नहीं दे रहे थाने। 3 महीने पहले जब आपको जानकारी हुई तब आपने कंप्लेंट क्यों नहीं दर्ज कराई? क्यों नहीं कराई? जब वो जाने ही नहीं दे रहे। वो गुंडा है। अच्छा। रमेश पुत्र नीरज कुमार। अच्छा। हाँ। क्या धमकी देते हैं आप लोगों? धमकी ये देते हैं कि तुम्हारे घर में आई कौन, 3 लोग हैं, एक जूना में बांध लेंगे। हाँ। अच्छा। और मेरा यही काम है, मैं गुंडा परिवार का हूँ और पठकपुरा से निकल कर आया और यहाँ से भी निकल जाऊँ, खेत बेचकर निकल जाऊँ, पर जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसलिए आप लोग शांत रहे डर के मारे? हाँ। जो हिम्मत आपने आज जुटाई वो 3 महीने पहले क्यों नहीं जुटाई? नहीं दिया। हम अब तो मरने के लिए तैयार हो गई, यहाँ से योगी तक। योगी तक जाएंगे? हाँ, माता का भक्त संत से बात करेगा। तो क्या न्याय चाहती हैं आप? आज कप्तान साहब के आई, क्या न्याय की उम्मीद लगा कर आई? न्याय हो। हाँ। क्या आश्वासन दिया है कप्तान साहब ने? क्या अनुशासन? क्या आश्वासन दिया है? क्या कहा है? सामने आएगा वही अनुशासन देखेंगे, अभी कोई अनुशासन नहीं। हाँ। मिर्जापुर थाने में आपकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई? कोई कुछ नहीं अभी लिखा। अच्छा। वहाँ गई हैं आप थाने? तो थाने में जो पुलिस कर्मी थे उन्होंने क्या कहा आपसे? किसने? पुलिस कर्मी जो थे ये कह रहे हैं कि करूँगा 2 दिन का टाइम, 3 दिन का टाइम दे रहे हैं। हाँ। मतलब तारीख पे तारीख दे रहे हैं लेकिन कार्रवाई नहीं की? कार्रवाई नहीं। तब आपको मजबूर होकर यहाँ आना पड़ा? यहाँ आना पड़ा बस।